ब्रह्म सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मात्र राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसी क्रम में छतरपुर विधानसभा के संजय कॉलोनी में, जी हां, भाटी माइंस के संजय कॉलोनी में जो है 75 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की 75 लोगों ने यहां पर सदस्यता इसलिए ली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए पूर्व विधायक चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर के नेतृत्व में यहां पर जो है सदस्यता ली गई। इसमें से कुछ लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के आए हैं तो कुछ समाजसेवी लोग हैं। जी हाँ, 75 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो थामा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर का जो है पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका स्वागत भी किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर सदस्यता भी दिलाई जा रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौधरी ब्रह्म सिंह ने जो है यहाँ पर लोगों को सदस्यता भी दिलाई। बारी बारी से देखिए लोगों ने भी उनका स्वागत इसलिए किया क्योंकि लगातार क्षेत्र में वो जो है कार्य कराते रहे। जी हाँ, अभी भी जो है कार्य जो है लगातार कराए जा रहे हैं और इसी से खुश होकर, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष या युवा वर्ग के लोग जो हों, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कई लोगों ने दामन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनके क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं कराया। वहीं उन्होंने कहा है, जो लोगों ने सदस्यता ली, चाहे इलाके के लोगों ने ये कहा कि जो क्षेत्र का विकास कराएगा हम उसके साथ हैं। और यहाँ पर वही तस्वीरें देखने को भी मिल रही है क्योंकि विकास के साथ यहाँ पर विकास हो रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है लोगों ने थाम लिया है। कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को किस लिए छोड़ा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ था। कई कार्य जो है वो रुके हुए। तो वहीं चौधरी ब्रह्म सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा जो क्षेत्र में है लगातार जो है अभी भी कार्य कराया जा रहा है, चाहे वो साफ़ सफाई का काम हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, वो सारे कार्य जो हैं वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और उसी से प्रेरित होकर जो है यहाँ पर 75 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है उनका हजूम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम सभी के साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, परंतु मैं उसके पीछे कारण भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझता। मैं अगर आज इस सभा का कोई कारण समझता हूं तो वो आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद को समझता हूं कि इन सभी स्नेह और आशीर्वाद से प्रभावित होकर आज इतने सारे लोग आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे ये आशा है कि ये तो कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम सभी लोग अब निगम के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना काम करने में लगी हुई है। आज तक जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुए हैं उसको मैं संक्षिप्त में यहाँ आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। जब इस कॉलोनी को तोड़ने के लिए कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक के आदेश द्वारा फॉरेस्ट की फोर्स आ गई, पुलिस की फोर्स आ गई और पीछे के 2 नगर को तोड़ भी दिया, तब जब संजय कॉलोनी के सभी लोग ब्रह्म सिंह तंवर जी के पास आए, तब जितना दुख यहाँ के लोगों का था उससे ज्यादा दुख उस समय ब्रह्म सिंह तंवर जी को हो रहा था। और उसी के कारण वो उस टाइम बुलडोजर के आगे लेट गए कि चाहे मेयर को यहाँ से हटा दो पर संजय कॉलोनी यहाँ से नहीं हटेगी। आप सभी का साथ उस कार्य में ब्रह्म सिंह तंवर जी को मिला था। 3 दिन तक आलू मोड़ पर संघर्ष की लड़ाई चली। कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। नंगे पैर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संजय कॉलोनी को बचाने के लिए खड़ा था। और इस बात का मैं गर्व है मुझे कि हम आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे, आज से पहले भी ऐसे ही खड़े थे। जब संजय कॉलोनी के मन में है और बहुत कुछ बातें आपके बीच में कही है। उम्र छोटी है लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। छोटी कॉलोनी नहीं है ये, संकट और दुख से भरी कॉलोनी है। इतने लंबे देश की आजादी के बाद भी, 70 साल के बाद भी इस कॉलोनी की सुविधाओं के लिए हमें बहुत लड़ना पड़ रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हम सब रह रहे हैं, जहां काम वैसे ही होने चाहिए, वहां के लिए लड़ाई लड़ने के बाद भी
दिक्कतें पैदा हो रही हैं और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए इस छोटी आयु में युवराज ने ये कहा है कि इस कॉलोनी का उद्धार शायद मेरे ही हाथों से लिखा है। मुझे आप सहयोग करते रहना, मैं आगे बढ़ चढ़ करके इस कॉलोनी का सहयोग पूरा करूंगा। और उस दिन के बाद में मुझे जो रिपोर्टें मिली, चाहे मैं आया या कम आया, और मैं अभी डेढ़ महीने से तो यहाँ पे था ही नहीं, उत्तराखंड में चुनाव में था, तब भी मुझे वहां रिपोर्ट मिलती थी कि उसका एक चक्कर डेली यहाँ पे कॉलोनी के अंदर लगता है। क्योंकि मुझे विश्वास उस दिन हो गया था कि जिस दिन रक्षाबंधन का दिन था और सुबह मुझे जगा करके कहा कि बड़े पापा, मुझे बड़े पापा बोलते हैं युवराज जी, और उन्होंने कहा कि आज थोड़ा जल्दी उठ करके तैयार हो जाओ, बहुत सारी बुआएं आपको राखी बांधने के लिए आ रही हैं। तो मैंने मजाक समझा, सच में मैंने सोचा आज ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो क्या लगा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जल्दी तैयार होइए और ऑफिस में आइए। इस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि कम से कम 250 प्लस 250 से अधिक महिलाएं संजय कॉलोनी से वो सब वहां पर आई और उन्होंने राखी का बंधन जो था उसको पूरी तरह से बड़ी सच्चे मन से निभाया और मुझे सबने राखी बांधी। मैं अपने तरीके से सोचता हूँ, वो अपने तरीके से सोचती है, तो कंपेयर तो करें ही ना। दूसरी बात, जब मैं जहां देखता हूं कि काम हो रहा है और आप भी जहां देखते हो काम हो रहा है, तो आप भी उसी तरफ जाएंगे। और कौन नहीं जाना चाहेगा वो मुझे बता दे कि मैं नहीं जाना चाहूंगा। थोड़ी सी साउंड की कमी है। मैंने, और जैसे कि सर ने कहा कि युवराज जी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, हमारे वहां थोड़ा सा प्रोग्राम था तो वहां आए थे। उसके बाद जगह जगह मैंने गलियों में भी देखा। मैं काम अगर करना चाहूंगा तो उन्हीं के साथ करना चाहूंगा, अपने से बड़े लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है, युवा की ही बात को समझता है, दूसरे मेरी बात साथ ना समझे। मैं अपने घर पे जब घर पहुंचा था तो मनोज जी चाय पी रहे थे वहां पे। मैं आते ही, मैंने सामने खड़े हैं, पीछे की बात नहीं है, मैंने आते ही उनको बोला, मनोज जी मुझे क्या नाम है, बीजेपी ज्वाइन करनी है। सामने की बात है मनोज जी, मैंने बोला था आपको। लेकिन युवराज जी सामने खड़े हैं और हमारे युवा पीछे भी खड़े हैं। काफी लोगों को देखता हूं मैं काम करते हुए, तो कोशिश ये है कि जहां विकास जाएगा वहां पे मैं जाऊंगा। मुझे किसी पार्टी से लेन देन नहीं है। युवराज जी ने कहा किसी पार्टी से नहीं, जो विकास करेगा जनता उसके साथ जाएगी। अगर किसी को लगता है कि विकास करने वाले के साथ जाना चाहिए तो एक बार जोर से बोल दे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं आपसे, आपके गांव में जो विकास करे आप उसी के साथ जाएं, किसी से भेदभाव नहीं है हमें। जैसे कि युवराज जी, मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था और उसके बाद मैंने 2-3 बार और देखा। इनके हाथ में एक डायरी रहती है, शायद कुछ ना कुछ नोट तो करते ही होंगे कि हमारे गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि है, आप सभी से निवेदन है युवराज जी की बातों को माने और जो कार्य वो कह रहे हैं वो आपका पूरा करेंगे। सच्ची बात है सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर मैं काम करूंगा युवराज जी और मनोज जी के साथ ही करूंगा, क्योंकि मुझे काफी लोगों पे विश्वास है या किस पे नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, अगर बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ, मेरे को और मेरे घर वालों को अलग रखें। अगर मैं यहाँ काम करूंगा तो यही काम करूंगा। विश्वास सर के पास होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए। अगर ये विश्वास करेंगे तो मेरे तरफ से अगर कमी आएगी तो आप मुंह पे बोल सकते हैं। आप तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हम में कमी है आप हमें बताना, आप में है तो हमारा तो हक बनता है आपसे हर दिन की बात करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतनी भारी संख्या में आए। चुनाव शुरू भी नहीं हो लेकिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत का विश्वास दिला दिया, क्या कहेंगे लोगों को?
नहीं, लोगों से मेरा अटैचमेंट हमेशा रहा है। मैं चुनाव के बाद में गायब नहीं हो जाता हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। 24 घंटे में जब भी कोई आता है, किसी पे कोई मुसीबत पड़ जाती है, तो वो और कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि उससे कोई मिलता नहीं है, सबको विश्वास भी है। और वो मेरे घर आता है तो वो अपना घर समझ करके आता है, और उसके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। तो जो मदद हो पाती है किसी भी तरह की संकट में, मैं करता हूँ। तो ब्रह्म सिंह जी, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी सड़क को लेकर, लोगों को निजात मिली है, लोगों को खुशी है, और किस तरीके से देखते हैं कि क्या अनदेखा हमेशा क्यों किया गया संजय कॉलोनी भाटी माइंस को? नहीं, ये दिक्कत यही रही है कि यहाँ पर जो भी लोग चुन करके गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कभी वोट लेने के बाद में यहाँ पे मुड़ के नहीं देखा, कोई विकास का कार्य किया ही नहीं। आदमी करना चाहता है, सब कुछ होता है, तो अपना नहीं समझा उन्होंने, इसलिए नहीं किया। हमें ये लोग अपने लगते हैं, तो इसलिए हमने काम शुरू करवाया। आज कई लोगों ने सदस्यता भी ली आम आदमी पार्टी को छोड़कर, कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि आप लोगों को मजबूती मिल रही है? उन लोगों को ये मालूम है कि जिस पार्टी को वो मन से साथ दे रहे थे, दिल से, वो पार्टी पब्लिक के साथ धोखा कर रही है। अब आप एक उदाहरण दे करके अपनी बात खत्म करूंगा मैं, कि आयुष्मान योजना पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, लेकिन दिल्ली में नहीं हुई। अब केंद्र की तरफ से तो आयुष्मान योजना हुई, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की। आयुष्मान योजना से गरीब लोगों, खासकर इस कॉलोनी के एक एक घर के आदमी को फायदा होता। गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री होता किसी भी बड़ी अस्पताल में। अगर केजरीवाल जी उसे लागू कर देते, अपने स्टेट में दिल्ली में लागू कर देते थे, तो उन लोगों का 50-55 लाख लोगों का भला हो जाता। लेकिन उन्होंने लागू नहीं की, तो वो काम तो करना ही नहीं चाहते, खाली बिजली पानी का झांसा दे करके और कोई काम किया ही नहीं। बिजली पानी तो पहले भी नहीं भरते थे लोग, तो इसलिए लोग उनसे दुखी हो करके और वो पार्टी छोड़ करके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती भी है, और उन्होंने राष्ट्र के हित में करके भी दिखाया। आप लोगों ने थामा, क्या वजह क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने का प्रमुख जो कारण है, हमारे जो कॉलोनी की समस्या थी, यहाँ सड़क की हालत बहुत सड़क नाम की चीज़ तो थी नहीं। यहाँ मिट्टी और मलबे से लोग अपने दरवाजे के सामने किसी तरीके से रोड बना लेते थे, वो भी 2-4 दिन में टूट जाती थी। उसकी पहल चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर के द्वारा की गई है, और उनके काम से प्रभावित होकर उनके जो पुत्र हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए थे, विकास तंवर जी। तो विकास तंवर के विकास को देखते हुए, विकास ही विकास के नारे से मैं प्रभावित होकर के आज चौधरी ब्रह्म सिंह के तंवर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। कितने लोग जो हैं आज सदस्यता ली? क्या आप क्योंकि छठ पूजा समिति से भी जुड़े हैं, तो क्या सभी लोग हैं? 50 से ज़्यादा लोग जो हैं शामिल हुए? जी, आज कम से कम 70 से 75 लोग जो है शामिल हुए, और काफ़ी लोगों को आज भाई साहब का जो है सम्मान करने का भी मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि समय का कहीं न कहीं अभाव रहा है। और इसके लिए मैं समस्त संजय कॉलोनी भाटी माइंस की जनता से माफ़ी चाहता हूं भाई साहब की तरफ से, जिन्होंने सम्मान नहीं कर पाए, आज जिनको मौका नहीं मिला, मैं उन्हें आने वाले कल में उन्हें पूरे सम्मान का मौका दूंगा, और जो भी अगर हमसे कोई गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक, कहीं ना कहीं देखते हैं कि शोषण किया जाता है, झुग्गी झोपड़ी के नाम पर वोट खाली आम आदमी पार्टी इकट्ठा करती है। बिल्कुल यही होता है। हम पिछले अब आम आदमी पार्टी की सरकार 7 साल हो गए हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद वो इतने वादे कर जाते हैं, और उसके बाद चुनाव जैसे ही खत्म होता है, फिर वो यहाँ एक भी उनका कोई कार्यकर्ता, नेता कोई नहीं आता, सब लोगों को भूल जाता है। 5 साल में फिर चुनाव आते हैं, या निगम के चुनाव आते हैं, फिर वो आ जाते हैं। वो लोग लगातार जनता का शोषण करते हैं, कभी कोई काम नहीं कराया। अब जब हमने यहाँ काम शुरू किया है, उसके बाद उन्होंने आके यहाँ 1-2 गली शायद गली है मनोज जी, 1-2 गली अभी दिखाने के लिए काम शुरू किया है, नाम मात्र की, और काम भी ऐसा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल जीरो है। जमीन पे अगर आप देखोगे तो बेकार काम है। तो वो हमेशा यही काम करते आए हैं। आम आदमी पार्टी हमने कभी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम यहाँ अच्छे से कराया होगा। ठीक, आप लोग देखते हैं कि जो आपके क्षेत्र में जो नारा दिया गया है, विकास है तो विकास के साथ रहेंगे, आप लोग इस बैनर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विकास तंवर का यही प्रयास, चौमुखी होगा विकास ही विकास। अब मैं सारी जो भी लोग यहाँ पर टक्कर में आ रहे हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि विकास तंवर के मैं सम्मुख खड़ा होऊंगा, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आएगा विकास जी के सामने वो मात खाएगा, जो भी आएगा विकास के सामने वो मात खाएगा। और
पार्षद की कुर्सी होगी आसमान में, फिर भी विकास तंवर छीन लाएगा। यहाँ की जनता का जो जनसमूह आप लोगों ने अभी देखा है, यहाँ इतना बड़ा जनसमूह था, जिससे मुझे लगता है कि हम यही कहना चाहेंगे विकास तंवर से, जो चुनाव की घोषणाएं होने के बाद जो जीत का जश्न है उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा जनसमूह मिला हुआ है संजय कॉलोनी भाटी माइंस से, जिसको देखकर आज लगता है कि विकास तंवर की जीत यहाँ से निश्चित है और अच्छी तरीके से जीत होगी। और जो भी इनके जो चाहते हैं कि मैं विकास तंवर के सामने में खड़ा होऊंगा, उनकी जमानतें हमेशा जब्त होंगी। और ये संजय कॉलोनी आज मन बना चुकी है, क्योंकि चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर का जो इनके पुत्र विकास तंवर है और इनके विकास तंवर के भी पुत्र हैं, वो सारे लोग इस संजय कॉलोनी से बेहद प्यार प्रेम करते हैं। आज से नहीं, जब ये कॉलोनी टूट रही थी तब भी चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर ने बिल्डोजर के आगे खड़े होकर इस कॉलोनी को बचाया था। इसलिए ये कॉलोनी चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर पर अपनी जान छिड़कती है।